हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको डटसन गो प्लस का एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देने जा रहा हूं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस कार को लेना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट की लुक देख सकते हैं। फ्रंट का लुक जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसके की बात करें तो की आपको इस प्रकार से मिलने वाली है। ये टी मॉडल की का वीडियो जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉक और अनलॉक की से कर सकते हैं। काफ़ी नॉर्मल की जो है वो आपको मिलने वाली है इस कार की। और फ्रंट की लुक आप देख सकते हैं। फ्रंट का लुक इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पे फ्रंट की लुक जो है काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में डटसन का लोगो जो है वो दिया गया है। और चारों बगल में आप देख सकते हैं ग्रिल के ऊपर में आपको क्रोम फिनिश जो है वो आपको मिलती है। इस मॉडल में आपको DRL नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं DRL आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलते हैं इस कार में। और इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलती है। तो इस प्रकार की लुक जो है इस कार की फ्रंट की लुक जो है वो आपको मिलने वाली। चलिए साइड का लुक देखते हैं। तो साइड का लुक कुछ इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पे ORVM की बात करें तो ORVM आपको बॉडी कलर में ही दी जाती है। और यहाँ पे व्हील की बात करें तो स्टील व्हील ही आपको यहाँ पे इस मॉडल में भी दी जाती है। व्हील कैप आपको इस ढंग से दिया गया है कि आपको एलॉय व्हील टाइप की फीलिंग्स जो है वो आपको देने वाली है। यहाँ पे अपोलो की टायर जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। 165/70 R14 की टायर जो है वो आपको मिलती है इस कार में। यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो बॉडी में ही इंडिकेटर दी गई है इस कार में। ORVM में किसी भी तरह की इंडिकेटर आपको नहीं मिलती है। और ORVM जो है वो आपको मैनुअल रूप से फोल्ड करना पड़ेगा। ये जो है सबसे सस्ती 7 सीटर कार है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर में किस प्रकार की स्पेस जो है वो इस कार में मिलती है। क्योंकि इस सेगमेंट में ट्राइबर जो है उसकी स्पेस अंदर में बहुत ही अच्छी मिलती है। वो परफेक्ट 7 सीटर जैसी लगती है। लेकिन इसकी स्पेस जो है वो कैसी है वो मैं इस मॉडल में दिखाऊंगा, इस कार में दिखाऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पे आप रियर का व्यू आप देख सकते हैं। तो रियर का लुक कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। यहाँ पे गो प्लस के बैजिंग जो है वो की गई है। बीच में डटसन का लोगो लगाया गया है यहाँ पे। और हाई स्टॉप लैंप जो है वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो आपको 4 दिए गए हैं इस मॉडल में। टेल लैंप आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा टेल लैंप आपको यहाँ पे दिया गया है। रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। एक ब्लैक सी इंसर्ट जो है वो आपको मिलती है रियर में। चलिए बूट ओपन करके देखते हैं कि बूट किस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर आप इसको 7 सीटर यूज करना चाहते हैं तो बूट आपको बिल्कुल से नहीं मिलने वाली है। देख सकते हैं बूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की यहाँ पे रियर की लुक जो है वो आपको मिलती है इस कार को अगर आप ख़रीदते हैं तो। साइड का लुक फिर से मैं एक बार देता हूँ। चलिए इसके और अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर किस प्रकार की जगह जो है वो आपको मिलती है और कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। इस कार की प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो कितने की होने वाली है अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इसे ख़रीदते हैं तो। इसके रियर की डोर की बात करें तो रियर की डोर कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डोर ओपनर कुछ इस ढंग से मिलती है। और यहाँ पे स्पेस आपको नहीं दिया जाता है। बोतल होल्डर की स्पेस जो है वो देनी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती है। क्योंकि आजकल की छोटी कार में भी आपको बोतल होल्डर की स्पेस जो है दी जाती है लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। तो इस प्रकार की डोर जो है वो आपको रियर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सीट की कंफर्ट की बात करें, सीट की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार की सीट मिलती है। फिक्स हेडरेस्ट जो है वो आपको दिए गए हैं। सेकेंड रो की सीट की बात करें तो। और इसको आप फोल्ड करके पीछे की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइल्ड के लिए ही खास करके यहाँ पे स्पेस जो है वो आपको मिलता है। यहाँ अगर एडल्ट बैठेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह की हेडरूम जो है वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि हेडरूम बहुत ही कम यहाँ पे लग रही है। अगर आप ट्राइबर से इसकी तुलना करें तो ट्राइबर में काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है पर यहाँ पे आपको बिल्कुल से स्पेस नहीं मिलती है। और अगर आप इस सीट को उठाते हैं तो यहाँ पे रियर की सीट में सिर्फ चाइल्ड के लिए ही स्पेस बनती है। जो कि 7 सीटर आप इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पेस जो है आपको नहीं के बराबर मिलती है।
तो अगर आप एज ए 7 सीटर इस कार को लेना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी कम स्पेस आपको मिलेगी। तो 7 सीटर आप सोचकर इस कार को ना ही ले, क्योंकि पीछे जो है वो बूट का स्पेस है और उसी को जो है 7 सीटर यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप 7 सीटर कार अगर कम दाम में ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ट्राइबर को ही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कार पसंद है तो आप 5 सीटर ही मानकर इसे खरीद सकते हैं। यहाँ से फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। और सेकेंड रो में यहाँ पे बोतल होल्डर एक आपको मिलता है बीच में सेंट्रल कंसोल में, अगर आप देखें तो चलिए फ्रंट की डोर पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती है। फ्रंट का डोर कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है और यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह भी आपको दी गई है। डोर ओपनर इस प्रकार से मिलती है और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर जो है वो आपको मिलती है। स्पीकर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार की फ्रंट की डोर जो है वो आपको मिलने वाली है डटसन गो प्लस में। और यहाँ से आप देखिए तो फ्रंट डैशबोर्ड का नज़ारा कुछ इस प्रकार से मिलता है। डुअल टोन डैशबोर्ड जो है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए तो आरबीएम से रिलेटेड कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली आप आरबीएम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, इस प्रकार की एसी वेंट्स जो है वो आपको मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ी अलग सी स्टीयरिंग व्हील है, जो कि इसमें किसी भी तरह के आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते सिवाय हॉर्न के। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस प्रकार से मिलता है। एक छोटी सी एमआईडी जो है आपको यहाँ पे दी जाती है। मैं की इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलने वाली है। इधर वाइपर के कंट्रोल जो है वो आपको दिए गए हैं और इधर आप देखिए तो यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे 7 इंच की म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको दी जाती है। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं इस प्रकार के। और यहाँ पे डार्क मोड भी दिया गया है अगर आप नाइट में इस कार को चलाते हैं तो। और यहाँ पे आपको फिजिकल बटन जो है वो भी आपको दिए गए हैं माइनस और प्लस इस ढंग से। और यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश जो है वो आपको मिलती है, ऊपर सिल्वर फिनिश मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एसी वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट्स में किसी भी तरह की कोई भी क्रोम फिनिश आपको नहीं मिलने वाली है इस कार में। और यहाँ पे डुअल टोन डैशबोर्ड जो है वो मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है डुअल टोन डैशबोर्ड। यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलती है। 1000 लाइट की स्विच जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की नॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको मिलता है। और सेंट्रल कंसोल में यहाँ पे 2 कप होल्डर आपको दिया गया है नीचे, जो कि काफ़ी कम स्पेस यहाँ पे लगती है। हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार के आपको सेंट्रल कंसोल मिलती है। ग्लोब बॉक्स अगर आप देखें तो ग्लोब बॉक्स जो है काफ़ी डिसेंट आपको मिलता है। थोड़ी सी अंडरनेट ग्लोब बॉक्स है, लेकिन छोटी सी ग्लोब बॉक्स आपको मिलती है यहाँ पे। और वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं दिए जाते हैं। इस कार में आपको डुअल एयरबैग, ईबीडी और एबीएस भी मिलता है। यहाँ पे आप रूफ लाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है और यहाँ पे माइक आपको मिलता है। ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर आपको नहीं दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का फ्रंट का डैशबोर्ड का नज़ारा जो है वो आपको मिलने वाला है अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं तो। चलिए इसका प्राइस भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं तो आपको ऑन रोड प्राइस जो है वो कितने की पड़ने वाली है। तो इस मॉडल को अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको 6,80,000 के आसपास जो है इसकी ऑन रोड प्राइस जो है पड़ने वाली है अभी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आप एक 7 सीटर कार लेना चाहते हैं वो भी कम प्राइस में, तो मुझे लगता है कि परफेक्ट 7 सीटर अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्राइबर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पेस मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो स्पेस जो है 7 सीटर की स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। पीछे की सीट जो है वो एकदम से छोटे बच्चों के लिए है
और अगर आप गलती से भी वहाँ पे बैठ जाते हैं एडल्ट, तो किसी भी तरह की स्पेस आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर आप इस कार को ख़रीदना चाह रहे होंगे तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।